नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जिस पर आज तक किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया होगा। बाइबिल कहाँ से लिखी गई है? बाइबिल किस ग्रंथ के आधार पर रची गई है? एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ध्यानपूर्वक देखिए इस वीडियो को। ईसा मसीह के जीवन में श्री कृष्ण जीवन चरित्र की नकल की गई, यानी कि बाइबिल का मूल आधार श्री कृष्ण जी का जीवन है। ईसा मसीह के जीवन की घटनाओं व कार्यों का जो कुछ भी विवरण न्यू टेस्टामेंट वाली बाइबिल में मिलता है, उसे ध्यानपूर्वक देखने पर भारतीय साहित्य के स्वाध्यायशील विद्वानों को प्राय यह संदेह होने लगता है कि ईसाइयों ने भारतीय श्री कृष्ण जी के जीवन की पौराणिक कथाओं को तोड़ मरोड़ करके श्री कृष्ण जी के स्थान पर कृष्ण को ही क्राइस्ट के रूप में कल्पित किया है। कृष्ण से क्राइस्ट लिया उन्होंने, कल्पित करके अपना संप्रदाय ईसा प्रवर्तक बना लिया है। इस विषय पर हम निम्नलिखित आधार दोनों के जीवन की घटित घटनाओं की समानता को देखते हैं। यथा पहला, भगवान विष्णु ने स्वयं देवकी के गर्भ में आकर श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। भागवत इसी की नकल में न्यू टेस्टामेंट बाइबल में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र आत्मा जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। लूका की इंजिल 1:35। देवकी ने कहा। दूसरा, इस आधार पर देखो कितना जबरदस्त श्री राम आर्य जी ने, जो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने कितना जबरदस्त बारीकी से यह बात बताई है कि बाइबिल कहाँ से कॉपी की गई है और कुरान बाइबिल की कॉपी है। वो हम आपके सामने अगला प्रमाण। इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है, मैं बहुत डर रही हूँ। भागवत पुराण इसी की नकल में गर्भिणी मरियम का घबराना न्यू टेस्टामेंट बाइबिल में लिखा है। लूका की इंजिल 1:30। श्री कृष्ण जी ने जन्म लेते ही अपने माता पिता को अपने असली वैष्णवी रूप में दर्शन दिए। भागवत पुराण इसी की नकल में माना जाता है कि क्राइस्ट ने पैदा होते ही अपनी माता मरियम से कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ। श्री कृष्ण के जन्म पर देवताओं ने आकर भारी आनंदोत्सव मनाया। भागवत महापुराण इसी की नकल में न्यू टेस्टामेंट बाइबिल में आया है कि देवदूतों की सेवा में प्रकट होकर ईसा के जन्म लेने पर आनंदोत्सव मनाया गया। लूका की इंजिल 1:13-14। श्री कृष्ण जी ने वासुदेव से प्रार्थना की पर कहा कि मुझे नंद गोप के यहाँ कर जाओ। इसी की नकल में न्यू टेस्टामेंट बाइबल में मौजूद है कि स्वप्न के अंदर देवदूत ने यूसुफ को कहलवाया है कि उस बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। जब तक मैं न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को जरूर ढूंढेगा और मिलने पर संभव है कि उसे मरवा डाले। मत्ती की इंजिल 2:13 में लिखा है। नोट, यह बात कंस के देवकी पुत्रों को जन्मते ही ढूंढकर मार डालने की नकल पर गढ़ी गई है और श्री कृष्ण की तरह ईसा को भी अन्यत्र भेजवाया गया है, क्योंकि वासुदेव कृष्ण को नंद जी के घर ले गए थे। भागवत पुराण का प्रमाण है। उसी की नकल में यूसुफ को मिस्र से लौटाकर नंदगढ़ की नकल नासरत को जाना लिखा है। अब ये नंद जी की नकल करके इन्होंने नासरत किया को जाना लिखा है। मत्ती की इंजिल 2:23। यहाँ नंद जी का घर और नासरत शब्दों की सभ्यता देखने योग्य है। छठा, श्री कृष्ण के जन्म की बात सुनकर कंस ने मथुरा और उसके आसपास के पैदा हुए हाल के बच्चों को मरवाया था। उसी की नकल में इंजील वालों ने लिख दिया कि ईसा के जन्म की बात सुनकर हेरोद बादशाह ने 2 साल के अंदर के
पैदा हुए तमाम बच्चे बेतलहम में मरवा डाले थे। मत्ती की इंजिल 2:16। कृष्ण का 1 साल की उम्र में नामकरण हुआ। उसी की नकल में कृष्ण का नामकरण पहले साल में कराया गया। मत्ती की इंजिल 3:13 में यह लिखा है। श्री कृष्ण का 12 साल की उम्र में यज्ञोपवीत हुआ। उसी की नकल में कृष्ण का बपतिस्मा अर्थात ईसाईयत की दीक्षा लेना लिखा है। कृष्ण का 30 साल की आयु के लगभग अभिषेक हुआ। हरिवंश पुराण 5:10 में लिखा। उसी की नकल में कृष्ण का लूका वाला बपतिस्मा होने का लिखा गया है। लूका की इंजिल 3:21। कृष्ण ने पूतना का वध किया, आंधी रोक दी, पेड़ों से 2 आदमी निकले। भागवत पुराण। उसी की नकल में कृष्ण की शैतान से जांच कराई। मत्ती की इंजील में ऐसी बात लिखी गई है। कितनी जबरदस्त जानकारी दी है श्री राम जी ने। श्री राम आर्य जी की पुस्तकें सभी को पढ़नी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें होती हैं उनकी। समुद्र में आंधी रुकवाई। मत्ती की इंजील। कब्रों से 2 भूत निकल गए। मार्क्स 5:1-10। बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया है बाइबल, बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया, हमारे पुराणों से ही लिया है। और ये कहते हैं कि हमारे स्वतंत्र ग्रंथ है, बिल्कुल नहीं है, इन्होंने हमारे यहाँ से कॉपी पेस्ट किया। 9वां, कंस के कष्टों से पीड़ित होकर नंद बाबा अपने घर को छोड़कर कृष्ण को लेकर कालीदह पर वृंदावन में जाकर बस गए थे। भागवत पुराण। इसी की नकल में ईसा को नासरत से गाजिली झील पर कफरनहूम में ले जाकर बसाया गया। मत्ती की इंजील 4:12-13 में लिखा है। नोट, इसमें कालीदह और कफरनहूम में शब्द सभ्यता देखने योग्य है। जैसे नंद के साथ सैकड़ों आदमी गए, वैसे ईसा के साथ भी भीड़ भेजी गई, लिख दिए है। मत्ती की इंजील 4:25। 10वां, कृष्ण ने जो गोवर्धन पहाड़ की पूजा के उपदेश दिया था, उसी की नकल में ईसा को पहाड़ पर चढ़ाकर उपदेश दिलाया गया। मत्ती की इंजिल 5। कृष्ण ने विचित्र रूप से इस अवसर पर अपने साथियों के दर्शन दिए। उसी की नकल में न्यू टेस्टामेंट बाइबल में ईसा का तेजस्वी रूप दिखाना। मत्ती की इंजिल 27:10-13। कृष्ण ने कुब्जा की कमर सीधी की तो ईसा ने भी एक कुबड़ी औरत को ठीक करा दी। लूका की इंजील में लिखा है। कृष्ण के साथ औरत का रहना लिखा है। इसी तरह ईसा के साथ भी बहुत सी औरतों के हुजूम के साथ यरूशलेम में आया और गलील में उसकी सेवा से उसके साथ रहती थी। मार्क्स। ईसा ने अपने जीवन में अधिकतर औरतों के ही इलाज किए थे। तरियम मैगदलीनी नाम की औरत जो ईसा के सिर में तेल मला करती थी। मत्ती की इंजील। क्राइस्ट के क्रूस पर जाते समय बहुत सी औरतों ने घोर विलाप किया। लूका की इंजील। एक भी मर्द का उल्लेख बाइबल में नहीं किया गया जिससे विलाप किया हो और जो ईसाई की कब्र पर देखने भी गया हो। देखिए, औरतों के ही कहने पर उसके 2 चेले कब्र पर तीसरे दिन गए थे, वे स्वयं नहीं गए। इस प्रकार ईसाई के साथ गोपियों की तरह औरतों का संग बाइबल से ही प्रमाणित है, जो कृष्ण की नकल मात्र है। 13वां, श्री कृष्ण ने अपनी 35 साल की उम्र तक 4 बार मथुरा आए। उसी की नकल में यूहन्ना ने कृष्ण का 4 बार यरूशलेम में आना लिखा है। कितनी जबरदस्त कॉपी पेस्टिंग की है इन्होंने, और दुनिया के अंदर लगभग 105 देश फैला करके इन्होंने सिद्ध कर दिया कि हमारी पवित्र बाइबिल है। पवित्र तो इन्होंने कॉपी पेस्ट की है। चोर जब पकड़ में आए तो उसको फैला लेना चाहिए, बता देना चाहिए लोगों को। और इसी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि बाइबिल स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, बाइबिल भागवत से और पुराणों से कॉपी पेस्ट किया गया। 13वां, श्री कृष्ण ने ये बता दिया मैंने। 14वां,
कुब्जा ने कृष्ण के सिर पर चंदन लगाया, माली ने माला पहनाई जिसे कृष्ण ने आशीर्वाद दिया। भागवत पुराण। इसी की नकल में मरियम ने ईसा के सिर पर सुगंधित तेल डाला। मत्ती की इंजील। ईसा ने अच्छे बुरे माली का दृष्टांत कहा। अच्छे व बुरे माली का दृष्टांत कहा। मत्ती की इंजील। कंस के साथ उसके दो पहलवान मुष्टिक और चारों ओर मारे गए। उसी की नकल में डाकू क्राइस्ट के दाईं ओर और बाईं ओर क्रूस पर चढ़कर मारे गए। मत्ती की इंजील में ये बात लिखी गई है। मगध रानी देवकी शहर की अन्य औरतों के साथ बैठी हुई दूर से कंस का वध देख रही थी। भागवत महापुराण। और देवकी उसे देखती हुई पछताती थी। इसी की नकल में लिखा कि क्राइस्ट की मां मरियम और अन्य स्त्रियों के साथ दूर से देख रही थी। मत्ती की इंजील। और क्राइस्ट की मां ने ऐसा देखकर उसे रंज माना है। यूहन्ना की इंजील। तीसरे प्रहर कंस मारने पर हाहाकार मच गया। भागवत महापुराण। उसकी पत्नी मगध रानी वहां आई और रंज किया, जिसे बहुत जबरदस्त, वास्तव में इतनी प्रमाणित पुस्तक कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। कृष्ण ने समझाया उसे, रोते रोते तीसरा प्रहर और शाम हो गई। हरिवंश पुराण में लिखा। उसी की नकल में क्राइस्ट ने भी दिन के तीसरे प्रहर में लूका की इंजिल में लिखा है, मरियम मगदलीनी कब्र के पास बैठी और रंज किया। दूतों ने उसे समझाया। कब्र पर बैठे बैठे शाम हो गई। कितना बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है। थोड़ा बहुत भाषा का अंतर हो सकता है पर कॉपी पेस्ट किया हुआ। नोट: बाइबिल बनाने वाले ने घटनाएं कृष्ण के जीवन की नकल की है, परंतु भूल से ईसा की मृत्यु को कंस की मृत्यु से मिला दिया। इसलिए ईसा में कृष्ण और कंस दोनों की जीवन की घटनाओं का सम्मिश्रण देखा जाता है। मथुरा के राजा कंस का बाप उग्रसेन ने कृष्ण से रात को कंस की लाश मांगी और फिर दूसरे दिन निकलने पर पहले फूंकी। इसी की नकल में अरमथिया के यूसुफ, क्राइस्ट के पिता, ने पिलातूस में जाकर रात को लाश मांगी, कफन में लपेटी और दफनाई। मत्ती की इंजील। दूसरे दिन मरियम मगदलीनी वगैरह क्राइस्ट की कब्र पर गई। मत्ती की इंजील। कृष्ण पीपल के नीचे अपनी जांग पर दूसरे पैर की पिंडली रखकर बैठे और व्याघ्र ने उनके पैर में तीर मारा था। एक पैर पर दूसरा पैर रखने से सलीब का चिन्ह बन जाता है। उसी की नकल में लिखा, क्राइस्ट को पीपल की लकड़ी की बनी हुई सलीब पर चढ़ाकर बर्छा मारा गया और खून निकाला। यूहन्ना की इंजील। कॉपी पेस्ट करने में बहुत जबरदस्त उस्ताद है। पहले पुराण, फिर बाइबिल, फिर कुरान लिखा गया है। आपको बिल्कुल क्रमशः सब सीढ़ी समझ में आ रही होगी। अब आगे चलते हैं। कृष्ण का जन्म होते ही वासुदेव बालक को सूप में रखकर लेते हुए गोकुल चले गए और यशोदा के घर रखकर उसी समय में उत्पन्न हुई पुत्री को ले आए। इसी की नकल में लिखा है कि मरियम ने पहिलोठा बालक ईसा को जना और उसको कपड़े में लपेटकर चलनी में रखा। लूका की इंजील 2:7। यूसुफ उठकर रात को ही बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को चला गया। मत्ती की इंजील। बाइबल में यह लेखक सूप को चलनी लिख गया है। सूप को चलनी लिख गया है। पुहरवा से श्री कृष्ण तक 43 पीढ़ियां। भागवत व स्कंद पुराण 9 तथा विष्णु पुराण 4, 11, 12 व 15 के अनुसार होती हैं। उसी की नकल में बाइबिल के उत्पत्ति की मत्ती के अनुसार अविराम से क्राइस्ट तक 42 पीढ़ियां होती है। बिल्कुल 42 कॉपी पेस्ट की हुई है। नाम चेंज कर दिए होंगे थोड़े बहुत। नोट: इसमें बाइबिल की भूल से याकूब और यहूदा के बीच है। नंबर 4,
कि भूल से नहुष का नाम लिखने से छूट गया है। देखिए, इसी प्रकार 5 में यदु कृष्ण की पीढ़ी में थे, तो 5 पर यहूदा ईसा की पीढ़ी में था। यदु और यहूदा कृष्ण और क्राइस्ट की सब नाम साम्यता तथा दोनों में 43 पीढ़ियां बैठी है। ये पूरा वृतांत यह प्रकट होता है कि बाइबल बनाने वाले ने पुराणों से कृष्ण जी की के घटनाएं और उनकी वंशावली तक नकल कर डाली। अब आप ऐसा कीजिए, एक तरफ तो भागवत लेकर के बैठिए और भागवत में जो वंशावली दी हुई है 43, उसको और बाइबल की जो वंशावली है उसको मिलाइए, मिलती जुलती मिलेगी, मिलती जुलती। अब देखो, ये पोप जी बनकर 105 देश बना बैठे, कहते हैं हमने अपने दम पर बनाए। ये भागवत के दम पर बना है। और भागवत किसके दम पर बना है? भागवत इन्होंने समझा नहीं और जाना नहीं, और सभी का जो मूल आधार है वो वेद है। इसीलिए कहता हूँ हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए। जो ऋषि दयानंद जी ने कहा है कि वेदों की ओर लौटो। अब आगे, यह पूरा वृतांत यह प्रकट करता है कि बाइबल बनाने वाले ने पुराणों से कृष्ण के जीवन की घटनाएं और उसकी वंशावली तक की नकल कर डाली। उसके द्वारा यहाँ तक हो सकता है कि नामों को बदलने का प्रयत्न किया गया हो ताकि चोरी न पकड़ी जा सके। 22, कृष्ण और क्राइस्ट के जन्म से पूर्व दोनों के जन्म की भविष्यवाणियां हुई। दोनों के जन्म का उद्देश्य धर्म की रक्षा करना। देखिए, कृष्ण यदुकुल में जन्मे, कृष्ण यदुकुल में जन्मे, भागवत महापुराण। क्राइस्ट यहूदा कुल में जन्मा, मत्ती की इंजिल। अब यदुकुल और यहूदा में मतलब मिलता जुलता है। श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत की पूजा के अवसर पर नंद जी व जनता को उपदेश दिए थे। उसी की नकल में ईसा से पहाड़ पर लोगों को उपदेश दिलाए गए, जो अधिकांश बौद्ध मत की छाप लिए हुए हैं। यह पूरा वर्णन न्यू टेस्टामेंट वाली बाइबल में मौजूद है। कृष्ण जी को नंदन व इस कृष्ण कहा जाता था। उधर क्राइस्ट नासुरी यीशु क्राइस्ट कहा जाने लगा। कृष्ण चरवा गोपाल था, तो क्राइस्ट भेड़ बकरी चराने वाला गडरिया था। मिलती जुलती बातें हैं। कृष्ण यमुना के क्षेत्र में जन्मे, तो ईसा को यर्दन नदी के पास क्षेत्र में पैदा कराया गया। यमुना और यर्दन नाम साम्यता नोट करने की योग्य बात है। कृष्ण जी का जन्म अंधेरी रात में अष्टमी को 8 माह के अंदर हुआ था। उसी की नकल में हरिवंश पुराण विष्णु पर्व 4:11, उसी की नकल में उसी तारीख को ईसा का जन्म करा गया। देखिए, मरियम को 8 दिसंबर को गर्भ रहा और 8 महीने बाद यानी कि 7 अगस्त को जन्म हुआ। सेंट पॉल का कैलेंडर देखें। अब ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। अब इधर अष्टमी को और इधर 8 तारीख को करवा दिया, बिल्कुल मिलता जुलता है। कृष्ण व क्राइस्ट दोनों ही मरने से पूर्व उनके पास देवदूतों का आना लिखा है। कृष्ण के 2 से अधिक पत्नियां थी। उसी की नकल में ईसा के भी 2 से अधिक पत्नियां लिखी हैं। देखिए, जनता का भारी बहुमत यह विश्वास करता है कि ईसा न केवल विवाहित था, किंतु उसके एक ही समय 2 से अधिक पत्नियां मौजूद थी। बौद्ध मत के धम्मपद ग्रंथ के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 हुक्म लिखे गए हैं। हिंसा न करना, चोरी न करना, व्याभिचार न करना, झूठ न बोलना और शराब न पीना। इसी की नकल में ईसाई मत के अंदर न्यू टेस्टामेंट वाली बाइबल में हिंसा न करना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना और झूठी गवाही मत दे, मत्ती की इंजिल में लिखा। क्योंकि ईसा स्वयं शराब पीता था, अतः उसने शराब पीने को मना नहीं किया। शेष चारों उपदेश बौद्ध मत की नकल थे। भागवती कृष्ण के जीवन की 50 और बातें भी नकल ईसा के जीवन गढ़ने वालों ने की है, जिससे हम विस्तार भय से यहाँ नहीं देना चाहते हैं। कुछ प्रमुख घटनाएं देकर हम यह प्रदर्शित करते हैं कि ईसा का सारा जीवन चरित्र काल्पनिक है। इस विषय पर एक प्रबल तथ्य यह विचारणीय है कि ईसाई मत क्रिश्चियनिटी ईसा के 2 सहस्त्र वर्ष पूर्व में मौजूद था।
सीरिया के देश में क्रिश्चियन लोग पहले से विद्यमान थे। यदि यह मत ईसा से जारी होता तो उसके बाद उसे अस्तित्व में आना चाहिए था। उस समय उन सीरिया के क्रिश्चियन लोगों की नीच समझा जाता था। टोलिटस हिस्टोरियन। महाभारत युद्ध के पश्चात भारत में अनेक जातियां मिस्र, सीरिया आदि देशों में जाकर बस गई तथा भारत के साथ उन सभी पाश्चात्य लोगों के व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध बने रहे थे। प्रसिद्ध रूसी यात्री डॉक्टर नाटोविच ने यह प्रकट किया था कि ईसा भारत में आया और 13 से 21 वर्ष की आयु तक यहाँ रहा और उसने शिक्षा प्राप्त की और फिर स्वदेश लौटकर अपने मत का प्रचार किया। अब वो यहाँ पर आया तो उसने भागवत पढ़ी है, भागवत पढ़ी तो फिर अपनी जाकर के बाइबिल बना ली इन्होंने। बाइबिल में भारतवर्ष का उल्लेख भी आता है। यथा सो उस समय सीवान नाम तीसरे महीने के 23वें दिन राजा के लेख बुलाए गए। जिस बात की आज्ञा मोर्दके ने उन्हें दी, यहूदियों के अधिपतियों ने हिंदुस्तान से लेकर क्रूस तक 127 प्रांत हैं। उन सभी के अधिपतियों और हाकिमों को एक एक प्रांत के अक्षरों का एक एक देश के लोगों की भाषा और यहूदियों के उनके अक्षरों और भाषा में लिखी गई है। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि बाइबिल के लेखकों और भारतवर्ष के हर बात की भरपूर जानकारी थी। उन लोगों ने ईसा तथा अपना स्वयं ईसा ने अपना व्यक्तित्व महान बनाने के लिए अथवा उसकी मृत्यु के पश्चात अपने चेलों ने ईसा के प्रभु पुत्र घोषित करने के लिए भारतीय कृष्ण के जीवन की घटनाओं को ईसा के जीवन में जोड़कर उसे परमेश्वर का खास बेटा जगत उद्धारक बना लिया। न्यू टेस्टामेंट के विभिन्न लेखों में उसके कल्पित चरित्र को लिख दिया गया। अन्वेषणों से यह प्रकट हो चुका है कि वर्तमान बाइबिल का संकलन करते समय कुछ बड़ी सावधानी से काम किया गया था। परस्पर विरुद्ध कई दर्जने पुस्तकें उनमें जानबूझकर भी नहीं जोड़ा था। उसके अनेक भाग लुप्त हो गए थे। यदि वे संपूर्ण पुस्तक आज असली रूप में उपलब्ध होती तो आज ईसाई मत का संसार में कोई स्थान नहीं होता। ईसा मसीह का जो स्वरूप न्यू टेस्टामेंट में दिखाया गया है वह वास्तव में किसी और ही रूप में सामने आता है। फिर भी जो कुछ बाइबिल में दिया गया है इससे स्पष्ट है कि ईसा के चरित्र को श्री कृष्ण के चरित्र के आधार पर गढ़ा गया है जो भागवत, विष्णु, हरिवंश आदि पुराणों में दिया गया। बाइबिल ईसा का सत्य स्वरूप प्रस्तुत नहीं करती। ईसा से 2 वर्ष पूर्व भी सीरिया में बसे भारतीय लोग तथा कृष्ण के वंशजों में श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार था, जिसे कृष्णिज्म कहा जाता था। उसे बिगाड़ कर कृष्णिज्म की जगह क्रिश्चियनिटी कर दिया गया था। अतः स्पष्ट है कि क्रिश्चियनिटी भारतीय मत और विश्वास का बिगड़ा हुआ नाम है। ईसा का चरित्र भी कृष्ण और कंस की सम्मिलित जीवन घटनाओं की नकल पर फर्जी तौर पर गढ़ा गया है। संपूर्ण ईसाई मत भारतीय आधार पर कल्पित मिथ्या मजहब है। इसका ऐतिहासिक स्वतंत्र महत्व बिल्कुल भी नहीं है। इसी प्रकार बाइबिल तथा कुरान का नूह भारतीय साहित्य में वर्णित मनु के नाम से मैं उड़ाकर नूह बना दिया गया। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव को बाइबिल में यूसुफ बना दिया गया। इसी प्रकार अर्जुन को इलियाजर, महाभारत की प्रथा कुंती की मर्था बनाकर बाइबिल में कल्पित इतिहास रूपी नाटक के पात्रों के रूप में नाम बदलकर प्रस्तुत किया गया। यदि इन भारतीय कृष्ण के जीवन की नकल हुई है तो बाइबिल की घटनाओं को देखकर यह कह दिया जावे कि क्राइस्ट नाम का कोई व्यक्ति कभी पैदा ही नहीं हो, तो अपितु भारतीय श्री कृष्ण जी को ही उस देश के लोगों ने क्राइस्ट के रूप में मानकर एक फर्जी मजहब चला डाला था, तो हमारा यह दावा निराधार नहीं होगा कि मूल के मिथ्या हो जाने से सारा ईसाई मत ही सेग चिल्ली की कल्पनाओं के समान मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। इतनी जबरदस्त पुस्तक आपको आज तक देखने में नहीं मिली होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि आपका ईसाई मत हमारे यहाँ के पुराणों से, हमारे यहाँ की ग्रंथों से निकला है। आपने कहीं और से कहीं
सेखी नहीं मार डाली है कि आपका मजहब बिल्कुल 100% सत्य है। कहाँ से लिया वो तो देख लो, चोरी करते हो और 105 देशों में आपने ईसाई मत फैला दिया। श्री कृष्ण जी के जीवन से इन्होंने जो भागवत लिखा था, और भागवत भी फर्जी है। क्यों फर्जी है? क्योंकि भागवत लगभग बाद मतलब महाभारत के बाद लिखा गया, व्यास जी ने नहीं लिखा भागवत। ये जितने भी पुराण हैं ये सारे के सारे व्यास जी ने नहीं लिखे, ये महाभारत के बाद लिखे गए। तो हमारा मूल ग्रंथ वेद है, वेदों की ओर लौटो। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद जी।